आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं सांची के महास्तूप के विषय में, जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। और कहा जाता है कि ये महास्तूप जो हैं, ये स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसके खोज जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में किए थे। आज इसकी संरचना के विषय में जानेंगे और इसकी बनावट कैसी है, कौन से भाग को क्या कहा जाता है, उसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ इसकी खोज की कहानी पढ़ेंगे। इस महास्तूप के विषय में कहा जाता है कि इसकी खोज जनरल टेलर ने 1818 ईस्वी में की थी और इसकी स्थापना मौर्य वंश के तीसरे सम्राट अशोक ने किया था। पहले हम लोग जानेंगे इसके बनावट के विषय में, इसकी बनावट और संरचना कैसी थी। बनावट के विषय में कहा जाता है कि आप अलग अलग भाग को देख सकते हैं। इसमें ये वाले जो भाग हैं, जो मिट्टी या पत्थर आदि से बने होते हैं, गुंबद के आकार का भाग, इसको अंड कहा जाता है। इसको कहा जाता है अंड। ये वाला भाग अंड कहलाता है, संरचना की बात यदि की जाए तो। उसके बाद इसमें घूमने के लिए, इसके चारों ओर से चक्कर लगाने के लिए ये जो बने होते हैं रेलिंग के नीचे, रेलिंग के पीछे वाले भाग में और ये अंड के बीच वाले भाग में, रेलिंग और अंड के बीच वाले भाग में, इसको मेधी कहा जाता है। इसमें लोग परिक्रमा करते थे, चक्कर लगाते थे, अभी भी लगाते हैं। ये मेधी कहलाता है। उसके बाद ये जो आप चार दीवारी देख पा रहे होंगे चारों साइड से, ये चार दीवारी को कहा जाता है वेदिका। ये चार दीवारी वेदिका कहलाते हैं। और ये आप नक्काशी बड़े से गेट देख पा रहे हैं, प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। ये प्रवेश द्वार देख पा रहे हैं, इसको कहा जाता है तोरण। ये तोरण कहलाते हैं, ये तोरण है। और कुछ भाग हैं इसके जो आपके अंड के ऊपर, ये जो गुंबद के आकार की संरचना है इसके ऊपर दिखाई देंगे। ये वाले जो भाग हैं इसको कहा जाता है हर्मिका। ये जो बालकनी जैसी संरचना बनी हुई है इसको हर्मिका कहा जाता है। ये हर्मिका कहलाते हैं। और हर्मिका के बीच में एक खंबे सी रचना होती है, एक खंभा लगा होता है, इस खंबे को यष्टि कहते हैं। ये खंभा यष्टि कहलाता है। और खंभा में आप देख पा रहे होंगे कि ये तीन छत्र लगे होते हैं, छत्रिका लगी होती है, और ये तीनों छत्रिका को छत्र कहा जाता है, ये छत्र कहलाते हैं। इन सब मिलकर के ये स्तूप की रचना हुई है। कहा जाता है कि अशोक के समय में ये बहुत छोटे बनाए गए थे, छोटे थे, लेकिन शुंग काल में इसका विस्तार किया गया। इसको और भी पत्थर मिट्टी वगैरह दे करके इसके आकार को और बढ़ाया गया। और इसके बाद इसमें चार दीवारी ऐड किया गया, जिसको वेदिका कहते हैं। और फिर सातवाहन काल में ये जो सुंदर नक्काशी आप प्रवेश द्वार देख पा रहे होंगे, ये सातवाहन काल में बने हैं। तो अलग अलग कालों में मिल करके ये स्तूप बनाया गया है। ये सांची का स्तूप है, ये है सांची का स्तूप, जो काफ़ी विश्व प्रसिद्ध है, फेमस है। सांची का स्तूप। अब आगे इसकी संरचना देख पा रहे होंगे आप। संरचना के विषय में क्या सब कहा गया है, यही बातें कहा कि सांची स्तूप की विस्तृत संरचना। सांची का महास्तूप वास्तुकला की दृष्टि से प्राचीन भारत का एक बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट में निम्नलिखित मुख्य भाग शामिल हैं। ये निम्नलिखित मुख्य भाग से बने हुए हैं, जिसमें पहला अंड है। अंड के विषय में कहा स्तूप का मुख्य अर्धवृत्ताकार ढांचा यह मिट्टी, ईंटों और पत्थरों के मलबे से बना है। इसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। ये जो भाग है इसको अंड कहते हैं, इसको ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। कहा मेधी के विषय में, दूसरा भाग मेधी होता है। मेधी के विषय में कहा गया गुंबद के नीचे चारों ओर बना हुआ एक चबूतरा, जिस पर चढ़ कर के श्रद्धालु स्तूप की परिक्रमा करता है। महास्तूप में कुल 3 मेधियां हैं, मध्य, भूमितल, मध्य और हर्मिका पर। इसमें कहा कि 3 मेधियां हैं। एक तो आप नीचे में घूम सकते हैं वेदिका के अंदर, और महास्तूप का ये वाला भाग जो भूमितल वाला भाग है, इसके चारों साइड घूम सकते हैं। एक आपको ये जो अंड वाले भाग हैं और रेलिंग है, इसके बीच में जो जगह होते हैं परिक्रमा करने के लिए, वो होता है। एक आप देख पा रहे होंगे कि ये बालकनी जैसी संरचना है, यहाँ घूमने का स्थान होता है। तो 3 मेधियां इसमें प्रमुख हैं, भूमितल पर, मध्य में अर्थात बीच में, और तीसरा हर्मिका पर ऊपर।
फिर कहा हर्मिका होती है अगला संरचना। हर्मिका के विषय में कहा, हर्मिका क्या है? कहा गुंबद के ठीक ऊपर स्थित एक चकोर बालकनी जैसी संरचना होती है। बौद्ध परंपरा में इसे देवताओं का घर और स्तूप का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है। ये जो हर्मिका है इसको देवताओं का स्थान माना गया और सबसे पवित्र स्थल स्तूप में इसे ही माना गया हर्मिका को। और इसके बाद भी कुछ हिस्सा है यष्टि और छत्र। इसके विषय में देखिए, यष्टि और छत्र क्या है? तो कहा हर्मिका के बीच, बिल्कुल बीच से ऊपर की ओर निकलने वाला एक सीधा खंबा या दंड यष्टि कहलाता है। हर्मिका के ऊपर आप अभी देख पाए हैं कि अंड के ऊपर में, अंड के ऊपर ये बालकनी जैसी जो संरचना है इसको हर्मिका कहा गया। ये बालकनी जैसी संरचना हर्मिका कहलाता है। इसके ठीक बीच में एक खंबे जैसी रचना है, दंड जैसी रचना है जिसको यष्टि कहते हैं। ये यष्टि कहलाता है। और इसी यष्टि में छत्र लगे होते हैं। कहा यष्टि के ऊपर लगी हुई 3 छत्रियां जो क्रमशः श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक है, ये छत्र कहलाते हैं। इसी में 3 छत्र लगे होते हैं क्रमशः। और ये कहा कि ये किसके प्रतीक हैं? तो कहा श्रद्धा, सम्मान और उदारता का प्रतीक इसे माना जाता है। अगली रचना है, अगला संरचना वाले भाग हैं वेदिका। वेदिका जो 4 दीवारी हैं, इस 4 दीवारी को ही वेदिका कहा गया। इसके जो 4 दीवारी हैं, बाउंड्री हैं, ये वेदिका है। स्तूप की सुरक्षा के लिए चारों ओर से बनाई गई पत्थरों की विशाल रेलिंग या बाउंड्री को ही वेदिका कहते हैं। उसके बाद की संरचना होती है तोरण। जो प्रवेश द्वार होता है वह प्रवेश द्वार सुंदर और नक्काशी बनाए गए तोरण कला के तहत इसको तोरण कहा गया। ये जो गेट है, प्रवेश द्वार है, इसे तोरण कहा गया। का चारों दिशाओं में बने भव्य और अलंकृत प्रवेश द्वार, ये अपनी ऊंचाई 34 फुट और उन पर उकेरी गई यक्षिणियों तथा हाथियों, सिंहों और चक्रों की मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये जो नक्काशी बनाए गए, जितने भी मूर्तियां उसमें स्थापित की गई, ये विश्व प्रसिद्ध है। ये तोरण जो है, इसके प्रवेश द्वार काफ़ी सुंदर देखने में लगता है। इस पे आप देख पाएंगे तो अनेक मूर्तियां उकेरी गई है। अनेक मूर्तियों का चित्र इसमें उकेरा गया है, जिसमें आप हाथी, बाघ और मृग मूर्तियां आदि देख पाएंगे। कहा कि ये विश्व प्रसिद्ध है। ये जो तोरण है ये विश्व प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि ये सातवाहन काल में अलग से बना करके इसमें जोड़ा गया है। आगे पढ़ेंगे सांची के स्तूप के मिलने की कहानी या इसका इतिहास क्या रहा है। कहा सांची स्तूप का विस्तृत इतिहास क्या है। खोज के बारे में कहा जाए तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका खोज 1818 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी होते जनरल टेलर इसने की थी। निर्माण की बात की जाए तो कहा इसका निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। शुरुआत में यह ईंटों का बना था और छोटा स्तूप था, जिसके भीतर बुद्ध के शिष्यों के अवशेष रखे गए थे। और विस्तार की बात की जाए तो ये शुंग काल में विस्तारित हुआ है। इस पे और ईंट पत्थर और मलबे डाल करके इसको और ज़्यादा विस्तृत बनाया गया और ज़्यादा बड़ा बनाया गया शुंग काल में। और तोरण द्वार ऐड किया गया, इसमें तोरण द्वार जोड़ा गया सातवाहन काल में। ये इसके इतिहास हैं, ये इसके मिलने की कहानी है।